Now from there, let's also shift our focus to more developments in West Bengal. Security has been heightened in Rabindranagar, South 24 Parganas, after clashes broke out between the police and the miscreants last evening. Well, after Murshidabad, this is the second location where such high-scale riots have broken out. The situation quickly escalated after the leader of opposition and the other BJP leaders alleged that a Shiva temple was vandalized in the ward number 7 of the Maheshtala municipality, which falls under the Mithia Bruce Assembly constituency. The temple is located near the Rabindranagar police station and the tensions have been simmering since the incident has been reported. Heavy police deployment is in place and the state authorities are monitoring the situation very closely. Renik Datta is joining me live with more updates. Renik, after Murshidabad, now what happens to be another flashpoint in West Bengal as far as now the situation is concerned of chaos and uproar is the South 24 Parganas, where security has been heightened. Clashes have erupted. What are the law enforcement authorities and the police saying on this situation? The arsons have been used and heavy deployment of forces is seen in the visuals. देखिए, साउथ 24 परगना का रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन जो एरिया है, उस एरिया में कल दोपहर में एक दुकान बैठाने को लेकर पहला ये झड़प चालू हुआ था। दुकान बैठाया जा रहा था एक शिव मंदिर के सामने और जैसे कि बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उसी दौरान जब झड़प चल रहा था उसी दौरान शिव मंदिर को वैंडलाइज किया गया था और उसके साथ साथ ही शिव मंदिर के सामने जो तुलसी मंच था, उस तुलसी मंच को हटाने का प्रयास किया जा रहा था जोरपूर्वक और उसी को रोकने का जब कोशिश किया जा रहा था, उसी दौरान दो समुदाय के बीच में ये जो झड़प सामने आया और ये झड़प को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस का भारी पुलिस बल डिप्लॉय किया गया था, उसी दौरान ही पुलिस के ऊपर भी ये जो मॉब है इनकी तरफ से हमला किया गया। ये जो मॉब है, इस मॉब की तरफ से पुलिस के गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, नॉर्मल गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया है, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया है, गाड़ी में आग लगाया गया है, बाइक को आग लगा दिया गया है और उसके साथ साथ ही दुकान में भी आग लगाने का घटना घटाया गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना पे एक डीसी रैंकिंग ऑफिसर और उसके साथ साथ ही एक सर्जेंट और दो कांस्टेबल के साथ टोटल 5 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। उनके सर में पत्थर फेंका गया है, लगातार पत्थर फेंका जा रहा था और पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा था। और ये पूरा घटना पर अभी तक टोटल 18 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। पूरा उस एरिया पर 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लगाया गया है। उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना के साथ कौन कौन शामिल है उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स जैसे स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है कि ये घटना के साथ कौन कौन शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए फिर से एक बार जो पॉलिटिकल वॉर ऑफ वॉर वो चालू हो चुका है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना का ये घटना सामने आने के बाद ही बीजेपी टीएमसी के ऊपर हमलेवर है और पश्चिम बंगाल सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको लेकर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। और इसी को लेकर पुलिस का क्या रोल था, पुलिस की तरफ से क्यों एक्शन नहीं लिया गया, इसी को लेकर कल भवानी भवन यानी वेस्ट बंगाल पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक डेपुटेशन दिया गया। उनकी तरफ से एकदम भवानी भवन के सामने बैठ के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया और उसके साथ साथ ही राज्यपाल के पास भी बीजेपी की तरफ से अपील रखा गया है कि ये पूरा घटना के ऊपर राज्यपाल हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश करे। यानी मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना का ये घटना फिर से एक बार पॉलिटिकल वॉर ऑफ वॉर को जोर दिए है और बीजेपी की तरफ से तृणमूल के ऊपर डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। मगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन पीसफुल है, मगर अभी भी किसी किसी जगह पे पॉकेट टेंशन हो सकता है और उसी को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है उसको डिप्लॉय किया गया है और 163 लागू किया गया है।